गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह आर्टिकल 82, आर्टिकल 83, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 85 और मानसून सत्र के बारे में देखेंगे। सत्र में संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। उसी टाइम क्या होते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम अच्छा सा चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिफरेंस बता देते कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की कैसे शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल से समझा देते हैं। आर्टिकल 82 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन। कहने का तात्पर्य क्या है, हम कह क्या रहे हैं कि हर एक जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होते हैं। कि कहीं पे जाइएगा 2001 में हुआ, 2011 में, 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई, तो 2011 में जनगणना हुआ। पूरे देश में जनसंख्या कितने हैं कितने नहीं गिने जाते हैं, तो उसी को हम जनगणना कहते हैं। तो यही आर्टिकल 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन कहाँ? संसद में। तो कहाँ सीटों का समायोजन? संसद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी प्रत्येक जनगणना में। क्योंकि हर एक साल जनगणना सेम नहीं होते हैं, हर एक 10 साल में जनगणना कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। तो जनगणना के आधार पर कहा गया है 82 में कि सीटों का समायोजन किया जाएगा, बढ़ोतरी किए जाएंगे। परंतु अभी तक संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ही सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा एक लॉजिक है, समझिए। हमारे देश का दिल्ली में है संसद भवन, तो संसद भवन छोटे हैं, जिस कारण से उतने सदस्य या तो सांसद, सांसद किसे कहते हैं? एक होता है, दो शब्दों में ध्यान रखिएगा, एक होता है संसद और एक होता है सांसद। ये आकार आ जाएगा, इसमें यदि आकार आ जाएगा तो ये मंत्री हो गया। क्या हो गया? ये मंत्री हो गए। ठीक है, तो सांसद का अर्थ होता है मंत्री और संसद का अर्थ होता है भवन। वही। तो फिर हम कहाँ थे? हाँ, तो क्यों अभी तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं किया गया है? हमारे देश के जो संसद भवन है वह काफी छोटे हैं, उनके कमरे छोटे हैं, जिस कारण से अधिकतम सदस्य या तो फिर जनसंख्या नहीं रह सकते हैं। इसलिए अभी तक हमारे देश में क्या किए गए हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में ही सीटों की जनगणना, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। वर्तमान के जो अभी जनसंख्या देखते हैं, या तो सांसद की, मंत्रियों की संख्या, या तो फिर हमका सीटों की संख्या देख रहे हैं। एक लोकसभा में कितने हैं? 545। ठीक है, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। ये कौन सा जनगणना पर आधारित है? तो यह 1971 के जनगणना पर आधारित है। 1971 ईस्वी में ही इतने जनसंख्या लोकसभा में रखा गया था और इतने जनसंख्या राज्यसभा में रखा गया था। ठीक है, सीटों की। तो वही जनगणना पर आधारित है 1971 के, ना कि अभी तक किसी भी प्रकार के जनगणना में परिवर्तन किए गए हैं, ना तो बदलाव किए गए हैं। ये 1971 के जनगणना पर आधारित है। तो आर्टिकल 82 यही कहता है कि 10 वर्षीय चुनाव के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के दोनों सदन में सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाएंगे। परंतु परंतु संसद भवन छोटे हैं, इस कारण से अभी जनसंख्या में वृद्धि नहीं की गई है। अभी वर्तमान की जो जनसंख्या दिख रही है, सीटों की संख्या दिख रही है, वह 1971 के जनगणना पर आधारित है। ठीक है, तो 1971 के जनगणना पर आधारित है। अब बात आती है कि इसकी संख्या में वृद्धि कब किए जाएंगे, सीटों की संख्या में वृद्धि कब किए जाएंगे, या तो सीटों की संख्या को बढ़ोतरी कब किए जाएंगे। तो इसका अर्थ है, संसद भवन सरकार कह दिया गया है कि हमारे सरकार जो है वो कहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि 2027 तक जो नया संसद भवन बन रहा है, 2027 तक नया संसद भवन बन के तैयार होगा। नहीं, 2027 नहीं, 26, 2026 तक नया संसद भवन बन के तैयार हो जाएगा, जो कि बड़े होंगे। और उस समय ही हमारे संसद भवन के लोकसभा हो या तो राज्यसभा, दोनों में ही सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि जो कि 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। यह कह दिया गया है, जो कि 2001 की जनगणना पर आधारित होगा। कौन सा संविधान के संशोधन? 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया, 2001 में किया गया,
2002 में किया गया था, ठीक है। ये संशोधन 2002 में किया गया था और ये कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा के सीटों में संख्या में वृद्धि किए जाएंगे। कब? 2026 में। लेकिन यह सीटों की संख्या में बढ़ोतरी किस जनगणना पर आधारित होगी? तो 2001 के जनगणना पर आधारित होगी। ऐसे 2001 के जनगणना पर क्यों आधारित होगी? क्योंकि 84वां अमेंडमेंट 2002 में किया गया था और 2001 में ही पूरे भारत देश में जनगणना की गिनती की गई थी, जनगणना हुए थे। इस कारण से 2001 के आधार पर सीटों की संख्या में वृद्धि किए जाएंगे। तो आर्टिकल 82 यही कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या 2026 तक कांस्टेंट रखा जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा। 2026 पहुंच चुके हैं, अभी 2026 चल रहा है, अर्थात ये अब सीटों की संख्या में अगर बढ़ोतरी किए जाएंगे तो वह होंगे 2001 की जनगणना पर आधारित होंगे। प्रत्येक 10 लाख में एक सांसद की चुनाव किए जाते हैं, एक मंत्री के चुनाव किए जाते हैं। तो यह आर्टिकल 82 के तहत कहा गया। अब आर्टिकल हम देखते हैं 83 में सदनों की अवधि। तो सदन की अवधि के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भी जान सकते हैं। तो सदन की अवधि क्या है आर्टिकल 83 में? तो लोकसभा के कितना कार्यकाल होता है? तो 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा का क्या कोई कार्यकाल होता है? नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होते, परंतु उनके सदस्य के जो कार्यकाल होते हैं, राज्यसभा के मेंबर सदस्य के कार्यकाल 6 वर्षों के होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा को पहले भी विघटन किया जा सकता है। यह कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? 83 में कहा गया है। आर्टिकल 84 में है संसद की योग्यताएं। सांसद की योग्यताएं, ठीक है, संसद नहीं, सांसद की योग्यताएं। सांसद जो कि सांसद नहीं, संसद की योग्यताएं, हाँ ठीक है, संसद की योग्यताएं। संसद भवन में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कोई भी मंत्री या सदस्य को चुनाव करने में उनकी क्या क्या योग्यताएं? पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, हमारे देश का नागरिक है, तो वहां संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उनका सदस्य के रूप में चुनाव किया जा सकता है। कब? पहला वह भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो। पागल आदमी को कोई संसद भवन में लेगा, वहीं पे अध्यक्ष को चप्पल खोल के मारेगा, तो उसको पागल आदमी को ले सकते हैं संसद में? दिवालिया, दिवालिया वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज इतना ज्यादा है कि उसे चुकाने के लिए, इसलिए दिवालिया नहीं होनी चाहिए। अगर कर्ज में कोई व्यक्ति डूबा हुआ है तो सबसे पहले वो घोटाला को देखेगा, घोटाला करेगा और अपने जितने भी कर्ज है उसे चुकाने को करेगा, चुकाने का कोशिश करेगा, इसलिए वह दिवालिया ना होना चाहिए। ये भी कह दिया गया है, ये योग्यता नहीं होना चाहिए। अगर उनका एज के उम्र की बात किया जाए तो राज्यसभा के लिए 35 वर्ष, सॉरी 30 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के 25 ईयर एज होते हैं। तो ये उनके 84 में संसद की योग्यता के बारे में दिया गया है, जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 83 जानना आपको जरूरी था इसलिए बता दिया, आर्टिकल 84 जानना जरूरी था इसलिए बता दिया, लेकिन यह दो आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 82 जो कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन आपको बहुत ही ज्यादा जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 85 जिसमें सदन का सत्र। मेन आर्टिकल तो अभी पहुंचे, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल तो अभी देखने वाले हैं। कौन सा? 85। सब कुछ भूल जाए पर 85 को भूलना नहीं है। यहाँ पे सदनों के सत्र के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? इसमें सदनों के सत्र के बारे में दिया गया है। यह है 17वां, ठीक है, 17 में कहा है 17वां आर्टिकल 85। सदन का सत्र, सदन के क्या सत्र होते हैं? इसमें सत्र आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। सत्रावसान और आहूत का अर्थ क्या होता है? आहूत का अर्थ होता है शुरू करना, किसी भी चीज को राष्ट्रपति शुरू करते हैं तो उसे हम आहूत कहते हैं, लेकिन सत्रावसान समाप्त कर देना, सत्र का समाप्त कर देना सत्रावसान कहलाता है। सत्र को आहूत या तो बुलाना या शुरू करना आहूत कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सत्र का आहूत। तो सत्र का आहूत कब करते हैं? कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। जब किसी भी विधेयक पर चर्चा करने वाले होते हैं, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर चर्चा करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही सदन के सदस्य को बुलाते हैं।
लोकसभा हो या तो फिर राज्यसभा, ये दोनों ही सदन के सदस्य को क्या करते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, सत्र का आहूत करना। तो सत्र का आहूत यानी बुलाने का काम कौन करता है, आहूत का अर्थ होता है बुलाना या तो शुरू करना, जो कि राष्ट्रपति का कार्य होता है। सत्रावसान, एक होता है सत्रावसान, कार्य को रोक देना। जब विधेयक का कानून, नियम कानून बना लिए जाते हैं तो कार्य को समाप्त कर दिया जाता है, काम धाम को समाप्त कर दिया जाता है, तो वही हो गया सत्रावसान। खत्म कर देना, समाप्त कर देना, सत्रावसान। शुरू करना या तो राष्ट्रपति बुलाना, और आहूत, ये क्यों बुलाते हैं, कोई विधेयक बनाने के लिए दोनों सदन के सदस्य को बुलाते हैं तो उसे हम आहूत कहते हैं। लेकिन जब नियम कानून बना लिए जाते हैं तो अपने अपने सदस्य, सारे सदस्य को बोलते हैं चले जाओ, अपने घर चले जाओ, अपने दरबार चले जाओ, जहां भी जाना है जाओ, फुचका खाओ, खाने जाओ, या तो फिर जो खाने जाना है जाओ, हम सत्रावसान। अब इस सत्र को हम समाप्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सत्रावसान कहते हैं। जो कि आहूत और सत्रावसान ये दोनों ही प्रेसिडेंट करते हैं, टीआर लिख देना है तो प्रेसिडेंट। तो सत्रावसान करना और आहूत करना या प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। लेकिन कार्य स्थगन, कार्य कार्यवाही को स्थगित कर देना, स्थगित मतलब रोक देना, कुछ समय के लिए रोक देना, कार्यवाही को स्थगित कहलाता है। ठीक है, तो ये कार्यवाही को स्थगित कर देना किसका कार्य होता है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। जब, गौर से बातों को ध्यान से सुनना है, जब अनुशासन में रहते हैं, अनुशासनहीनता यानी कि शोर शराबा, शोर शराबा, देखिए संसद भवन देखे, शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, मारपीट होता है, कोई भी विधेयक पर, तो क्या करते हैं, इस तरह से हंगामा हो जाता है। अनुशासन में ना रह करके क्या करते हैं, अनुशासनहीनता, समझ में आ गया, अनुशासनहीनता, अनुशासन में ना रह के शोर शराबा करते हैं, तो अध्यक्ष क्या कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां पे अध्यक्ष महोदय लोकसभा क्या कहते हैं, कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा रहा है। वो 1 घंटा के लिए रोका जाएगा, 2 घंटा के लिए भी रोक सकते हैं, 1 दिन के लिए भी रोक सकते हैं, 2 दिन के लिए भी रोक सकते हैं, 3 दिन के लिए भी रोक सकते हैं। तो कार्यवाही को स्थगित करने का कार्य कौन करते हैं, तो ये अध्यक्ष करते हैं, अध्यक्ष महोदय करते हैं, इसे आप भुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक होता है विघटन, तो विघटन समझ आया, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। कब, जब लोकसभा का बहुमत गिर जाता है तो विघटन हो जाता है, राज्यसभा का कोई विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदस्य, सॉरी अस्थायी सदन है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये तीन, तो सत्र का आहूत और सत्रावसान राष्ट्रपति के हाथ में, सत्र यानी कि बुलाना, दोनों सदन के सदस्य को बुलाना आहूत कहलाता है, और दोनों सदन के सदस्य को वापस भेज देना नियम कानून बनने के बाद सत्रावसान कहलाता है। कार्यवाही को स्थगित कर देना, जब शोर शराबा, लूट मार, दंगा हो जाता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, कार्यवाही स्थगित कहलाता है। ये लोकसभा राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए स्थगित हो जाता है। विघटन, विघटन का अर्थ होता है भंग हो जाना, भंग हो जाना, जैसे कि यज्ञ कोई करता है, यज्ञ भंग हो गया, ठीक है, कोई पानी ला के डाल दी, यज्ञ भंग हो गया, इसे मृत्यु की सजा दो। ठीक उसी प्रकार विघटन का मतलब भंग हो जाना। राज्यसभा क्या भंग होते हैं, नहीं, वो तो अस्थायी सदस्य है, वो भंग नहीं होते। लोकसभा क्या भंग होते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो ये विघटन या तो भंग हो सकते हैं। अब देखते हैं 3 सत्र, एक ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट से हम क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस ये तीनों को आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई के मध्य होता है। ये सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र, जिसे हम क्या सत्र भी कहते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि फरवरी और मई के मध्य बहुत ही गर्मी होता है, इसलिए ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहा जाता है बजट सत्र को। जो कि सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र होता है। ठीक है, अब ये 1, 2, 3, ये तीनों सत्रों के मध्य की गैप अधिकतम दूरी कितने होते हैं, 6 माह के होते हैं। अधिकतम गैप कितने होते हैं, 6 माह के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 माह के ना हो सकते, लेकिन अधिकतम समय कितने, इन दोनों के मध्य की गैप कितने हो सकते हैं, 6 माह तक के हो सकते हैं। तो जितने भी संसद में पूरे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, इन्हीं सत्र में बनाया जाता है। ये सत्र चल रहे होते हैं तो उसी समय पूरे भारत देश में नियम कानून बनाए जाते हैं, सॉरी
संसद में पूरे भारत देश के लिए कैसा नियम होना चाहिए, क्या जीएसटी लागू करना चाहिए, जीएसटी में कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए, जीएसटी में कितना परसेंट घटाना चाहिए, कौन सा विधेयक बढ़ाना चाहिए या कौन सा विधेयक नहीं बढ़ाना चाहिए, या तो कौन से नियम कानून लाना चाहिए, ये सत्र चल रहे होते हैं। उसी टाइम संसद बैठ के वहां नियम कानून बनाते हैं। बजट सत्र में हो गया, मानसून सत्र में या शीतकालीन, तीनों सत्र में से कोई भी सत्र में। सबसे पहले बजट सत्र फरवरी समय सबसे बड़ा सत्र होता है, जिसे ग्रीष्मकालीन सत्र कहा जाता है। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, जुलाई से अगस्त तक होता है, याद रखना है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर, ठंडा के दिन में होता है, सबसे छोटा होता है, इसलिए शीतकालीन सत्र कहा जाता है, क्योंकि ये ठंडा के दिन में होता है, नवंबर से दिसंबर। सबसे छोटा सत्र पूछा शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा सत्र पूछा बजट सत्र या तो ग्रीष्मकालीन सत्र कहलाता है। ऐसे भी याद रखना है कि गर्मी के दिन में दिन बड़े होते हैं, रात छोटे होते हैं, इसलिए ग्रीष्मकालीन सत्र जो बड़ा होता है या बजट सत्र बड़ा होता है। शीतकालीन सत्र दिन छोटे होते हैं, इस कारण से ये सबसे छोटा सत्र कहा जाता है। ठीक है, अब पूछा हम बताए आपको कि दोनों सत्र के मध्य की दूरियां कितनी होनी चाहिए, 6 माह तक होने चाहिए, 6 मंथ के होने चाहिए। अधिकतम कितने मंथ तक हो सकते हैं, 6 मंथ। अब मानिए ये तीनों ही सत्र ना चल रहे हो, ये तीनों ही सत्र नहीं चल रहा है और उस समय नियम कानून बनाने की आवश्यकता है, तो इसका नियम कानून बनाएगा कौन? तो उस समय नियम कानून बनाने का काम जो करेंगे वह प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति होते हैं इस समय नियम कानून बनाते हैं, पूरे देश के लिए नियम कानून बनाते हैं कि जब ये तीनों सत्र नहीं चल रहा है उस समय राष्ट्रपति देश के लिए नियम कानून बनाते हैं। अब चल, राष्ट्रपति नियम कानून बना दिए लेकिन सत्र प्रारंभ हो गया, तो स्टार्ट हो गया ये सत्र, तो क्या होगा? क्या राष्ट्रपति के नियम कानून मान्य होंगे या उन्हें रद्द कर दिया जाएगा, या वह राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है वह लागू ही रहेंगे? क्या होगा, लागू रहेगा या नहीं रहेगा? तो राष्ट्रपति के जो नियम कानून जो बनाते हैं वह अधिकतम 6 माह तक, 6 माह तक लागू रहता है। क्यों? क्योंकि दो सत्रों के मध्य की बीच की दूरी 6 माह तक है, इसलिए राष्ट्रपति जो ये बजट कोई सत्र नहीं चल रहे हैं उस समय नियम कानून बनाते हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया कानून 6 माह तक रहता है। लेकिन कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है, याद रखना है, लेकिन कोई सत्र प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो यह मात्र 42 दिन के ही रह जाते हैं। अब यह नियम कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया जो नियम कानून है वह मात्र 42 दिन के ही रह जाएगा। 42 दिन, सॉरी 6 माह तक राष्ट्रपति के जो द्वारा बनाए गए नियम कानून 6 माह के स्थान तक कितने दिन तक रह जाएंगे, 42 दिन तक। कब? जब सत्र प्रारंभ हो गया हो तब। और कोई सत्र नहीं चल रहा है तो नियम कानून राष्ट्रपति बनाते हैं। क्या आप सभी को इतने समझ में आ गए? तो आर्टिकल 82, 83, 84 और 85 जो कि आपको नहीं भूलना है, संसद का सदन का सत्र। ठीक है, आहूत करना राष्ट्रपति, सत्रावसान राष्ट्रपति, कार्यवाही को स्थगित करना अध्यक्ष, विघटन कर देना ऐसा। और बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र, सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र। तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून अधिकतम 6 माह तक रहता है, परंतु सत्र प्रारंभ हो जाते हैं तो वह मात्र 42 दिन तक ही बचता है। जी, इसके बारे में आपको अच्छा समझ में आ गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट अच्छे आर्टिकल के साथ मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम बहुत ही नियरेस्ट हैं, जीडी के लिए आपको बहुत ही जरूरी होंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।